ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत को शुएब शाहीन और दीगर जो रहनुमा है, ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत बाहर आ गए हैं। शेर अफजल मरवत को इस वक्त पेश कर दिया गया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, काफी फ्रेश लग रहे हैं शेर अफजल मरवत और नारे लगा रहे हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और शेर अफजल मरवत के नारे लगाए जा रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त शेर अफजल मरवत को अदालत में पेश कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये आप देख सकते हैं शेर अफजल साहब। शेर अफजल साहब, मरवत साहब क्या कहना चाहेंगे? मरवत साहब, ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत को सैन कुरैशी साहब इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर जी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े ये आप देख सकते हैं हैं। मेरे शेर वालिद अफजल रहे साहब एक को साल अदालत जेल में काटी पेश कर है, दिया गया है। साबिक़ बन रही है। मैं मेरे सारे साथी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हो जाए इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूमत उल्टी होके खड़ी हो जाए, खान को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। कैसी रात गुजारी आप लोगों ने? कोई देखें, सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि जब आप पार्लियामेंट में से बंदे अगवा करके ले जाते हैं, जिस वक्त नकाब पोश पार्लियामेंट में से एमएनए को उठा के ले जाते हैं, इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती क्या होगी? स्पीकर साहब ने हाजी को तलब कर लिया। स्पीकर साहब स्पीकर करेगा तो फिर देखेंगे ना। पार्लियामेंट बेतौकीर हो गई है, पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन गई है। ये पार्लियामेंट जो अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट नहीं दे सकती। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा ये शर्म का मुकाम है अयाज सादिक साहब के लिए कि पार्लियामेंट नकाब पोशों के हवाले कर दी गई और वहां से एमएनए गए और ये कुछ ना कर सके। ये अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं। कस्टोडियन ऐसे होते कि उनकी मौजूदगी में कस्टोडियन के होते हुए एमएनए का पाकिस्तान की तारीख का 10 सितंबर ये जमहूरी तहरीक का, इससे ज्यादा दिन और नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कहते हैं? जुल्म आपको लेकर गए हैं, क्या कहते रहे आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? 8 सितंबर का गुस्सा है, किस चीज का गुस्सा है? आपने सुना नहीं? वो असेंबली में तकरीरें सुनी नहीं आपने? अच्छा साहब, हम एक बड़े मकसद के लिए सरों पर कफन बांध कर निकले हैं और हम होते रहेंगे। और अपनी मंजिल पर जाकर जम इंशाल्लाह हर तरह का एहतजाज करेंगे। और अली अमीन गंडापुर 7 घंटे गायब रहे, क्या कहेंगे? ये अब आप बताएं, हमें तो रात से इन्होंने 12 एमएनए को पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर से गिरफ्तार किया। ये मामूली बात नहीं है। सुना आपको को खत्म कर दिया। इस पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। ये पार्लियामेंट अब मुर्दा पार्लियामेंट ने कहा एनओसी मुझे ना मिले लाहौर में जैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? खान जो कहता है वो हक कहता है। ठीक है साहब, ठीक है ना? जो खान कहे वो हक है।
बाकी बक बक है, छोड़ो। साहब ने बयान दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं होगी आज इमरान किसी के साथ कोई नहीं। ठीक है आमिर हामिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे कल जिस तरह रात ही तो है, आखिर सुबह तो होनी है कि पार्लियामेंट को बंद होना चाहिए। ये रबड़ स्टैंप है। जो पार्लियामेंट अपने मेंबरान का दिफा ना कर सके वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का दिफा कर सके। लेकिन देश की आज़ादी के दौर में जस्तजू में हम इमरान खान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मेरा वालिद 1 साल जेल में रहा है, वो भी साबित कदम रहा है, इंशाल्लाह हम भी साबित कदम रहेंगे। जी गुफ्तगू आपने सुनी। जी आपने देखा कि शेर अफजल मरवत और इसके साथ साथ हमने देखा कि शेख वकास अकरम ज़ैन कुरैशी को इस वक्त पेश किया गया है और सख्त सिक्योरिटी हिसाब में उनको लाया गया है। इस वक्त अंदर जा चुके हैं कमरे अदालत में और अब देखते हैं कि क्या हुक्म अदालत जारी करती है। उनको जुडिशल किया जाता है, जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, ये अब से कुछ ही लम्हों बाद पता चल सकेगा। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अब कमरा अदालत के अंदर जो समाअत है वो शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या हुक्म जारी किया जाता है। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ साथ कारकुनान भी PTI के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब से कुछ ही लम्हों बाद ये समाअत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये फ़ैसला सामने आएगा कि क्या हुक्म अदालत की जानिब से जारी किया जाता है। तो इस वक्त सरदार साहब मौजूद हैं। सरदार साहब क्या लगता है जो रहनुमा है वो उनको पेश तो कर दिया गया बिलाखिर, तो क्या लग रहा है ये डिस्चार्ज होगा आपके ख़्याल में? क्योंकि अभी केस में समाअत शुरू हो चुकी है, जो दफ़ात लगाई गई हैं उससे क्या लग रहा है आपको? जुडिशल होगा, जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है, क्या हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, ये जहांगीर साहब ने आपको दो चीज़ें, अभी जो पहला केस आरगू हुआ है ना जिसमें शोएब शाहीन साहब को पेश किया गया, उनकी सेक्शन जो हमने पढ़ी है, जो FIR देखी है, उसके मुताबिक तो वैसे किसी भी वकील को अपने प्रोफेशनल ड्यूटी सरअंजाम देते हुए उसके ऑफिस से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अतः कि कानून ये भी है और एथिक्स ये है कि आपका अगर कोई मुलज़म भी बैठा हुआ है वकील के दफ्तर में तो उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सीवियर वायलेशन ऑफ लॉ है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शायद आपने नोट की होगी कि इस FIR में जो नामज़द लोग थे उसके मतलब लिखा गया है कि ये FIR में ये उसी दिन अरेस्ट हुए हैं 6:30 पे 8/9 को, लेकिन 48 घंटे के बाद उनको पेश किया गया। ये भी वायलेशन है। तो इस वक्त समाअत चल रही है, अब फ़ैसला अदालत ने करना है। अब देखते हैं क्या फ़ैसला जारी होता है। समाअत चल रही है, समाअत के बाद दोबारा से आपको अपडेट करते हैं।